अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा ये व्लॉग्स है, जो टॉपिक है, ये आज हम इस बात पे करेंगे कि जो आलू की ज़मीन है वो कैसे तैयार करते हैं और किस तरह तैयार करनी चाहिए और इसमें क्या कमी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं आपको सारी तफसील के साथ बताऊँगा। और आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, तो आप लोगों ने जाना नहीं, आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आजकल टाइम आ गया, अभी 1 2 3 10 दिन के अंदर अंदर ये जो आलू की बिजाई है सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, हमें किस तरह इसकी बिजाई करनी चाहिए और गर्मी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होना चाहिए और कितना कम होना चाहिए, मैं इस लिहाज से आपको सारी डिटेल बताऊंगा। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, कहीं भी नहीं जाना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी से पहुंचती रहे। चलो जी, हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो मैं आप लोगों को सारी तफसील के साथ बताता हूँ। गो। तो जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी ज़मीन है। तो इसे मैंने पहले 2 दफ़ा हल चलाए हैं इस पर। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है, जब आपकी मूंजी की आप लोग कटाई कर लेते हैं, कटाई करने के बाद आपने देखना है कि आपकी ज़मीन में कितना सा वत्तर है। ठीक है, वत्तर जिसे हम गीली कहते हैं, ये देखें, इस तरह का वत्तर आप लोगों ने देखना है आप लोगों की ज़मीन में कितना वत्तर। अगर ज़्यादा है तो फिर आप उसे ऐसे ही पड़ी रहने दें। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने ऐसे करना कि 4-5 दिन बाद उसे ना आप लोगों ने ऐसे खुली ज़मीन छोड़ देनी है। फिर आपने गोबर लगानी है। गोबर के साथ इसका ये होता है कि जो इसमें पराली वगैरह होती है सारी काटवाद हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जो गोबर होती है काफ़ी ज़मीन को खोद लेती है नीचे से। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ये करना है कि उसे आपने ना छोड़ना नहीं है गोबर लगा के। उसके बाद फौरी आप लोगों ने उस पर हल चलाना है। ठीक है, एक सीन लगा देनी है आपने, फिर एक दो और लगा देनी है। तो इस तरह आपका ये हो जाएगा कि 1 एकड़ की मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने ऐसे करना है कि आपने ना देख लेना है कि आपकी ज़मीन लेज़र हुई है, यानी आलू वाली फसल को आपने ना ज़मीन को ज़रूर लेज़र करना है आप लोगों ने, ताकि इसका जो पानी होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। खेली में जो पानी जाता है तो ऊंच नीच होती रहती है, तो इसलिए लेज़र आप लोगों ने आलू वाली फसल को ज़रूर करना है, बाकी वाली फसलों में चल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लेज़र लगाना है। उसके बाद आपने ज़मीन को ऐसे छोड़ देना है। जब देखना है कि आप लोगों ने ज़मीन की तैयारी करनी है, आज आलू आप लोगों ने काश्त करने हैं, तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि उस पर ना सबसे पहले आपने हल चलाना है। हल की आप लोगों ने सीन लगा देनी है। अगर ऐसे ना हो तो चीज़र होता है, हल के बजाय चीज़र होता है, जिसके फाले काफ़ी लंबे होते हैं, ज़मीन के अंदर काफ़ी चले जाते हैं, 4-4 फुट नीचे चले जाते हैं। तो आप लोगों ने वो चीज़र लेना है, चीज़र की एक अच्छी सी सीन लगानी है। फिर देखना है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज़मीन बरीक नज़र आ रही है, ठीक है, अगर नहीं नज़र आ रही तो आपने फिर 1-2 और भी लगा देनी चीज़र की। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने ऐसे करना है कि आपने रूटर लेना है, रूटर जो बरीक पाउडर बनाता है ज़मीन को। ठीक है, ये देखें आप लोग, ऐसे पड़ी है ज़मीन, ये अभी तक इसमें डील नज़र आ रहे हैं, ये देखें बड़े बड़े से। तो ये देखें, अगर हम चीज़र लगाएंगे, रूटर लगाएंगे, वो बिल्कुल बरीक हो जाएगी भी ज़मीन। तो आप लोगों ने ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद जब रूटर लग जाएगा आप लोगों ने देखना कि हमारी ज़मीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ कि ये देखें, ये ज़मीन इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे आलू काश्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये सारी गिली पड़ी, देख रहे हैं आपको इतने बड़े मिट्टी के रोड नज़र आ रहे हैं, इतने देखें, तो ये इस काबिल नहीं है। तो इसलिए आप लोग अगर ऐसी ज़मीन है तो आपने इसे हल लगाना है, हल लगा के इसे छोड़ देना है। फिर आपने देखना है कि 1 दिन की धूप लग गई है, अगले दिन फिर आपने हल लगाना है और इसी तरह इसको खुश्क कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसे काश्त करना है। तो इसके बाद फिर आप लोगों ने यह करना है, जब आप रूटर लगा लोगे तो ज़मीन आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो फिर रात को आप लोगों ने ऐसे करना है कि आपने इसकी बिजाई कर देनी है। तो इस बिजाई के बाद आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा है। तकरीबन जो मौसम है ना, इस हिसाब से देखा जाए 20, 25, 27, 28 तक टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे आगे जाता है तो आपके जो आलू होंगे, ठीक है, वो ज़मीन में पटाखे लगाना शुरू कर देंगे, वो इस काम नहीं रहेगा। तो इसलिए आपने टेम्परेचर देखकर अपनी ज़मीन की तैयारी करनी है। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो आप लोगों ने अपने आलू की काश्त नहीं करनी, वरना आपकी फसल आपको प्रॉफिट नहीं देगी और इसमें भी एवरेज बहुत कम निकलेगी। और सेंटा और मजीका इसमें काफ़ी सारी चल रही हैं, वो तो अपनी अपनी पसंद होती है, लोग लगाते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से देखा जाए तो जो मजीका और सेंटा, ये सबसे ज़्यादा बिजाई होता है और इसकी काश्त भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं।
تقریباً یہ جو ہمارا ایریا دیپال پور، یہاں پہ کافی بڑے بڑے فارمر ہیں، تو وہ زیادہ تر یہ اپنی بڑی بڑی فصلیں لگاتے ہیں، جیسا کہ آلو ہو گیا، مکئی ہوگی، مونجی ہوگی، اور گندم کی کاشت تو یہاں لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جہاں پہ روٹر لگایا ہے، تو اب میں روٹر جا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ میری زمین آپ لوگوں نے پیچھے بھی دیکھی ہے اور یہ والی بھی دیکھی ہے، اس میں چیزیں رال وغیرہ چل چکے ہیں، اب اس میں ہم لوگ روٹر چلا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ زمین پہ روٹر لگ چکا ہے اس وقت۔ تو یہ دیکھیں آلو، یہ یہاں پہ آلو بہت مزے کے ہوں گے۔ یہ بالکل میدا بن گئی ہے زمین، دیکھیں آپ لوگ، یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا، بالکل میدا ہو گیا، بالکل میدا بنا دیا ہے روٹر نے۔ تو ابھی اس پہ روٹر کی ایک ایک سین لگا دیں گے، تو اس کے بعد ہم اسے زمین کو ایسے چھوڑ دیں گے، اس کے بعد پھر ہم ٹریکٹر لے آئیں گے اور اس کے آلو کی بجائی کر دیں گے۔ تو یہ اتنا سا کام ہے، اور زمین اگر آپ کی ڈیلوں والی ہے تو آپ نے روٹر کا ڈبل چکر لازمی لگانا ہے، سنگل پہ نہیں، کیونکہ آلو والی زمین کو میدا بنانا لازمی ہوتا ہے، پتلی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بس اتنی سی محنت آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، ورنہ اگر آپ لوگ آلو سے مطلب فائدہ لینا چاہتے ہیں، پروفٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کی کاشت کرنے کے لیے اچھا سے اچھی زمین کی تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی پروفٹ ملے، ایوریج نکل سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھیں ٹریکٹر چل رہا ہے میرا، تو بالکل زمین کی بریکی کر رہا ہے، روٹر لگا رہے ہیں، پہلے ہل وغیرہ اور چیزر وغیرہ اور گوبل وغیرہ سب کچھ لگا دیا۔ اب یہ مطلب روٹر لگا رہے ہیں، بریک زمین کرنے والا، جسے ہم روٹا واٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل یہ اس کے بعد پھر ہم رات کو اس کی آلو کی بجائی کر دیں گے، کاشت کر دیں گے، مطلب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو زینکیں وغیرہ لگانی ہوتی ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور میری نیکسٹ والی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے، تو میں آپ لوگوں کو ساری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ جب آلو کاشت ہو جائیں گے تو میں آپ کو وہ بھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ حافظ۔